हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। तो न्यूज़ ये आ रही है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जो है एक डील हो रही है। तो आज हम इसी के बारे में जो है बात करने वाले हैं कि ये जो डील है वो क्यों इतनी ज़रूरी है, इसकी इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी क्या मतलब खासियत है और इसका इंडो पैसिफिक पर क्या असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को जो है आज की इस हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है उन सबको जो है आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग ने जो है एक अहम मोड़ ले लिया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि भारत की सबसे उन्नत और विश्व स्तरीय रक्षा क्षमता का प्रतीक है और अब जो है इंडोनेशिया के हाथों तक जो है पहुंचने वाली है। हाल ही में जो है दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच उच्च स्तरीय मीटिंग में ये सौदा अंतिम चरण तक जो है पहुंच गया है। मतलब कि हाल ही में जो है एक मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें कि जो है दोनों देशों के रक्षा मंत्री जो थे वो शामिल थे और इसमें जो है इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर सौदे को लेकर जो थी बातचीत की गई थी। तो उसके बाद से जो ये देखा जा रहा है कि ये जो सौदा है वो अंतिम चरण तक जो है पहुंच गया है। इंडोनेशिया ने मिसाइल खरीदने की गहरी इच्छा जताई। मतलब जो इंडोनेशिया देश है तो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की जो है उसने बहुत गहरी इच्छा जताई है और भारत द्वारा इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री को जो है ब्रह्मोस का मॉडल भेंट करना इस बात का बड़ा संकेत है कि डील अब लगभग पक्की है। मतलब कि जब ये बैठक हुई उसके बाद जो है भारत के रक्षा मंत्री ने जो है इंडोनेशियाई देश के जो है रक्षा मंत्री को जो है ब्रह्मोस मिसाइल का जो है मॉडल जो है पेश किया था। तो उसके बाद से ये लगता है कि जो ये डील है लगभग पक्की हो गई है। तो ये सौदा न सिर्फ सैन्य शक्ति बढ़ाता है बल्कि इंडो पैसिफिक की भू राजनीतिक में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। तो हम बात करते हैं कि जो इंडो पैसिफिक है उसके बारे में हम बात करें कि क्या है। तो इंडो पैसिफिक मतलब कि हिंद महासागर, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हिस्सों को जो है ये संदर्भित करता है इंडो पैसिफिक, जिसमें कि जो है पूर्वी अफ्रीका से लेकर अमेरिकी पश्चिमी तटों तक जो है देश शामिल हैं। जो पूर्वी अमेरिका से लेकर अमेरिका पश्चिमी तटों के जितने भी देश हैं वो सब देश इसमें शामिल हैं इंडो पैसिफिक में। और इसमें जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो हैं इसे मुक्त, खुले और समावेशी क्षेत्र के रूप में जो है बढ़ावा देने के लिए जो है काम कर रहे हैं। तो इसमें जो है भारत भी जो है शामिल है। तो उससे जो है इस सौदे के बाद से जो है उसकी भारत की वो राजनीति में जो है बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत इंडोनेशिया रक्षा संवाद और सौदे पर अंतिम चर्चा, जो सौदे की चर्चा हुई है उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो हाल ही में जो है तीसरा इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग आयोजित हुआ। मतलब कि एक बैठक जो थी वो बड़े स्तर पर वो आयोजित की गई थी जिसमें कि जो है इंडिया और इंडोनेशिया के जो मतलब रक्षा मंत्री थे वो दोनों शामिल थे इस बैठक में। तो जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने जो था ब्रह्मोस मिसाइल सौदे को लेकर जो थी बातचीत की थी। इंडोनेशिया की टीम ने जो है वित्तीय मॉडल और चरणबद्ध खरीद पर जो था वो जोर दिया। मतलब कि इंडोनेशिया की टीम चाहती है कि वो चरणबद्ध पूरी तरह से, मतलब कि चरण के हिसाब से अभी मतलब सीमित दर के हिसाब से खरीदे कि अभी थोड़ा फिर उसके बाद से जो है मतलब कि पूरा खरीद लेगी। तो ऐसा उस पर मतलब इस बात पर जो है वो जोर दे रही है इंडोनेशिया की टीम। भारत ने जो है अपने पक्ष से जो है तकनीकी प्रशिक्षण और सपोर्ट सिस्टम की तैयारी की जानकारी दी है। तो भारत है उसने जो है अपनी तकनीकी और मतलब प्रशिक्षण और सपोर्ट सिस्टम की मतलब पूरी तैयारी की जो जानकारी है तो वो इंडोनेशियाई मतलब कि मंत्री रक्षा मंत्री के साथ जो है वो साझा की है।
और बैठक के अंत में भारत ने जो है इंडोनेशियाई मंत्री को जो है ब्रह्मोस का मॉडल जो था वो भेंट किया था। तो जब ये बैठक जो थी वो ख़त्म हुई तो उसके बाद जो था भारत के जो रक्षा मंत्री हैं तो उन्होंने जो था इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को जो है ब्रह्मोस मिसाइल का जो था मॉडल जो था वो पेश किया था। तो ये स्पष्ट है कि जो एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत है कि जो सौदा है वो करीब है। तो इसके बाद से जो है उन्होंने ये मिसाइल का मतलब मॉडल पेश किया, तो उससे ये लगता है कि जो सौदा है वो लगभग हो ही गया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री जो हैं इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को जो है ब्रह्मोस मिसाइल का जो है मॉडल जो है पेश कर रहे हैं ये इस बैठक के बाद। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल है क्या और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित की गई दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये भारत रूस के मतलब उपक्रम के द्वारा जो बनाई गई थी, ये दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल है। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें कि क्या है इसकी विशेषताएं, तो इसकी गति की बात करें तो इसकी गति 2.8 ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। इसकी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज़्यादा जो है इसकी गति है। एक्सपोर्ट रेंज की बात करें तो 290 किलोमीटर जो है इसकी एक्सपोर्ट रेंज बताई जा रही है। स्ट्राइक एक्यूरेसी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ऊंची है, मतलब स्ट्राइक एक्यूरेसी इसकी बहुत ही ऊंची है। प्लेटफॉर्म तो इसे जो है कहीं से भी जो है दागी जा सकती है, मिसाइल कहीं से भी दागी जा सकती है, समुद्र हो या फिर भूमि या फिर मोबाइल लॉन्चर, कहीं से भी जो है ये मिसाइल वो दागी जा सकती है। और इसका रडार बचाव क्षमता भी बहुत बेहतरीन जो है हमें बताई जा रही है। इसकी तेज़ गति, उच्च सटीकता, कम ऊंचाई पर उड़ान, तो इसे इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन है, मतलब इंटरसेप्ट करना इसको कठिन हो जाएगा क्योंकि इसकी इतनी तेज़ गति है और इतनी सटीकता है, क्लैरिटी है इसकी ऊंची और कम ऊंचाई पर जो है उड़ सकती है, तो इससे जो है इसको इंटरसेप्ट करना मतलब कठिन होगा। अब हम बात करते हैं कि इंडोनेशिया की दिलचस्पी इतनी इसमें क्यों बढ़ी है। तो इंडोनेशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। जो इंडोनेशिया देश है वो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम जो है आबादी रहती है और समुद्री सुरक्षा जो है उसके लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो उसकी समुद्री सुरक्षा उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इंडोनेशिया की दिलचस्पी का क्या कारण है, तो आगे हम देखते हैं क्या कारण है। तो चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच जो है समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता, तो चीन की इतनी ही गतिविधियां बढ़ रही हैं तो जिसको लेकर जो है इंडोनेशिया अपनी समुद्री सुरक्षा को जो है मतलब बढ़ावा देना चाहता है, अपनी समुद्र की जो है समुद्री सुरक्षा करना चाहता है और अपने नेवी और कोस्ट डिफेंस को जो है मजबूत करना चाहता है। तो इसलिए जो है शायद इसकी दिलचस्पी बढ़ रही है। आधुनिक और कम समय में तैनात होने वाले हथियार प्रणाली की ज़रूरत, मतलब कि कम समय में तैनात होने वाले जो हथियार हैं तो उनकी ज़रूरत है। तो इन सब को लेकर जो है इंडोनेशिया की जो है दिलचस्पी वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। फिलीपींस द्वारा ब्रह्मोस खरीदने के बाद जो है उसका सफल उपयोग, तो पहले जो है इससे पहले फिलीपींस ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल को ख़रीदा था, फिर उसके बाद से जो है उसका जो है मतलब सक्सेसफुली जो है उसका उपयोग किया गया था। तो उसके बाद से जो है इंडोनेशिया को जो है ये विश्वास हो गया था, मतलब कि भारत की तकनीक पर और प्रशिक्षण पर तो वो भरोसा हो गया था। तो उसके बाद से जो है और भी ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावित डील क्या है और ये कितनी बड़ी है और ये कैसे काम करेगी। तो इस डील में लगभग 450 मिलियन, मतलब कि 3800 से 4000 करोड़ की मानी जा रही है। जो डील है ये डील की गई है तो ये 3800 से 4000 करोड़ की जो डील है ये मानी जा रही है। इस डील में क्या शामिल है, तो देखते हैं क्या शामिल है। तो इसमें शामिल है कि मतलब ये ब्रह्मोस मिसाइल को 2 या 3 ब्रह्मोस कोस्टल बैटरीज मिलेंगी, उसमें कमांड
कोस्ट एंड कंट्रोल सिस्टम होगा, मोबाइल लॉन्च व्हीकल्स होंगे, ट्रेनिंग प्लस मेंटेन सपोर्ट होगी। तो इस डील में इन सब को जो है मतलब इन सब का सौदा किया गया है। और स्पेयर पार्ट्स प्लस लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक भी जो है इसमें होंगी। तो इंडोनेशिया जो है इसे शुरुआत में जो है सीमित हद तक जो है ख़रीदना चाहता है, फिर उसके बाद से जो है बड़े पैमाने पर जो है ख़रीदना चाहता है। पहले जो है सो सीमित हद तक जो है वो ख़रीदेगा, फिर उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर भी ख़रीदना चाहता है वो इंडोनेशिया। अब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक में जो सामयिक बदलाव क्या होंगे। इससे जो है मतलब कि इससे जो है इंडो पैसिफिक पर क्या बदलाव होंगे और ये क्यों महत्वपूर्ण है इतना जो सौदा है। तो ये डील सिर्फ दो देशों के बीच हथियारों का बिक्री नहीं है, मतलब इसके पीछे भू राजनीतिक रणनीति है। इसकी महत्व की बात करें तो चीन की समुद्री सुरक्षा को संतुलित करने का प्रयास, मतलब कि चीन की वजह से जो है अपनी समुद्री सुरक्षा को जो है शक्ति को वो मजबूत करेगा जो है इंडोनेशिया। तो उसके लिए प्रयास कर रहा है। और इंडोनेशिया की समुद्री क्षेत्र में जो सुरक्षा बढ़ी, इससे इंडोनेशिया की समुद्री क्षेत्र पर जो है इससे सुरक्षा बढ़ेगी। और भारत इंडो पैसिफिक सुरक्षा नेटवर्क में महत्वपूर्ण स्तंभ बन रहा है। जो भारत है वो इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो है सुरक्षा नेटवर्क में जो है एक मतलब महत्वपूर्ण स्तंभ बन रहा है। और इससे जो है बहुत मतलब बदलाव आ सकते हैं भारत को लिए, और इसको फ़ायदा भी होगा भारत को। और आसियान देशों के साथ जो है देशों को जो है भारत पर विश्वास बढ़ेगा। इस सौदे के बाद जो है आसियान में जो देश हैं उन सबको जो है भारत पर भरोसा बढ़ेगा। भारत वैश्विक हथियार निर्यातक के रूप में जो है उभर रहा है। तो भारत जो है वो वैश्विक हथियार को जो निर्यात करने के रूप में जो है वो उभर रहा है, अब देखने को मिल रहा है। तो भारत भी जो है विकास कर रहा है। अब हम बात करते हैं भारत के लिए क्या बदलता है। तो यदि ये सौदा अंतिम रूप लेता है तो भारत के लिए 5 बड़े फायदे होंगे। तो इस सौदे से 5 बड़े फायदे होंगे जो भारत को होंगे। तो देखते चलिए क्या है 5 बड़े फायदे जो भारत को होंगे। तो फर्स्ट है कि भारत अब रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनेगा। तो मतलब कि रक्षा निर्यात क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनेगा भारत। और ब्रह्मोस प्रतिष्ठा में जो है अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ेगी। तो ब्रह्मोस की जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मांग बढ़ेगी। और आसियान देशों के साथ जो है भारत के संबंध जो है वो मजबूत होंगे। तो आसियान में जो देश हैं तो उनके साथ जो भारत के संबंध है वो और भी ज़्यादा जो है मजबूत होंगे। भारत अपनी तकनीक और सैन्य कूटनीति दोनों को जो है आगे बढ़ाएगा। और घरेलू रक्षा उद्योग को जो है बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। तो इससे जो है रक्षा उद्योग को भारत के वो बहुत आर्थिक लाभ जो है इसमें मिलेगा। तो वह हम बात करते हैं कि इस ब्रह्मोस मिसाइल पर किन किन देशों की नज़र है और कौन कौन इसको ख़रीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। तो फिलहाल कई देशों ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल को ख़रीदने में दिलचस्पी जो है दिखा चुके हैं। तो देखते हैं कौन कौन से देश हैं इसमें शामिल। तो वियतनाम है, जैसे मलेशिया है, संयुक्त अरब अमीरत है, सऊदी अरब है, और अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, ओमान है। ये सारे जो देश हैं वो इस ब्रह्मोस मिसाइल को ख़रीदने की जो है दिलचस्पी इसमें दिखा चुके हैं। तो इस लाइन में जो है इंडोनेशिया जो है सबसे आगे है। तो अभी जो है इंडोनेशिया के साथ जो है डील हो रही है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है ब्रह्मोस मिसाइल सौदा क्षेत्रीय सुरक्षा सामरिक साझेदारी का एक ऐतिहासिक कदम बन सकता है। तो ये सिर्फ रक्षा सौदा नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित करने का एक बड़ा रणनीतिक विकास है। मतलब कि इंडो पैसिफिक में जो है भारत की जो है भारत को मतलब कि फ़ायदा होगा उसमें, और उसकी जो है शक्ति मजबूत होगी इंडो पैसिफिक में भारत की। और तो भारत के लिए सौदा दिखाता है कि
कि वह सिर्फ अब रक्षा उपभोक्ता नहीं है बल्कि वैश्विक रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में मजबूती बढ़ा रहा है। मतलब कि विश्व की रक्षा निर्यात बनने की दिशा में वह मजबूत बन रहा है। इंडोनेशिया के लिए इंडोनेशिया के लिए जो ये मिसाइल है उसकी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को नई शक्ति देगी। मतलब कि उसकी समुद्री सुरक्षा सीमाओं की जो है सुरक्षा करेगी जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल। अगर ये डील जो है फाइनल होती है तो आने वाले वर्षों में जो है भारत आसियान रक्षा सहयोग का एक नया अध्याय शुरू होगा। तो आसियान रक्षा सहयोग का जो है एक नया अध्याय शुरू होगा और ब्रह्मोस भारत की रक्षा कूटनीति का जो है सबसे बड़ा ब्रांड बनकर उभरेगी। तो भारत की इसके बाद से जो है जो ब्रह्मोस मिसाइल है तो भारत की जो है सबसे बड़ा मिसाइल मतलब कि रक्षा कूटनीति का सबसे बड़ा ब्रांड जो है बनकर जो है उभरेगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने इस न्यूज़ को जो है अच्छे से कवर किया। तो आई होप ये न्यूज़ जो है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।